बिराजिए बिराजिए बिराजिए। प्लीज प्लीज, क्या हो रहा है ये? रामलाल जी से शांत। श्री जोगेश्वर गर्ग, रामलाल जी का पूरा करो। रामलाल जी सभापति महोदय, सभापति महोदय, हो गया मैं उनका जाके आ गया, नहीं जाके वापिस आया हूँ मैं। जोगेश्वर गर्ग, अरे बाहर जाके वापिस आया हूँ। प्लीज प्लीज सभापति महोदय, बोलेंगे आप? माननीय जोगेश्वर गर्ग बोलिए। सभापति महोदय, इस बिल पर हम आज चर्चा कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही है। माननीय विधायकों ने अपने विचार रखे हैं। संगठित अपराध नियंत्रण को लेकर राजस्थान चिंतित है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये चिंता बहुत देर से हुई है। संगठित अपराध कई वर्षों से चल रहे हैं और विशेषकर पिछले 4 वर्षों में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उससे पहले भी चल रहे थे, जब से ये दुनिया बनी तब से चल रहे हैं, लेकिन पिछले 4 साल में जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं आप लोगों के नेतृत्व में, आप लोगों के संरक्षण में, उसका कोई उदाहरण नहीं। मैं जिस ज़िले से आता हूँ मान्यवर सभापति महोदय, वहाँ पे गुजरात नज़दीक लगता है। गुजरात में शराब बंदी है और इसलिए राजस्थान से शराब जाना ये एक आम बात है और वो वर्षों से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है सभापति महोदय कि इस बार हमेशा तो यही आरोप लगता था कि पुलिस की सांठ-गांठ से जैसे तैसे रिश्वत लेके और जाने अलाउ कर देते हैं। राजस्थान के इतिहास में पहली बार राजस्थान के माथे पे कलंक तब लगा जब आपकी सरकार का एक जिम्मेदार अफसर, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि उसको रोके, वो अधिकारी उसमें भागीदार पाया गया और आपने उसको सस्पेंड किया, आपने उसको सजा दी, क्योंकि वो भागीदारी कर रहा था, पार्टनरशिप थी उसकी। कमाल है, अपराधियों के साथ शराब तस्करी में पार्टनरशिप में आपका एसपी लेवल का अफसर, आप उसको सस्पेंड कर रहे हैं। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि संगठित अपराध किस सीमा तक बढ़ गए हैं। और इसी प्रकार से जो आगे जाकर जो हुए, परीक्षा में नकलें करना कोई नई बात नहीं है। जब से परीक्षा शुरू होगी तब से नकलें भी शुरू हुई होगी। नकल एक दूसरे को करवाना, सहयोग करना, टीचर से पूछ के, सर से पूछ के, जैसे तैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं वो ढूंढ के निकालना ताकि थोड़ा बहुत पता लग जाए, वो सब तो शुरू से चल रहा होगा। लेकिन जिस तरह से संगठित रूप से पेपर लीक इस आपके कार्यकाल में हुए हैं उसका कोई उदाहरण नहीं। आरपीएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्था, पूरे देश में जिसका नाम, पूरे देश में इसका सम्मान, वो संस्था इस सारे काले धंधे में लिप्त पाई गई और आरपीएससी के मेंबर तक पर आपको कार्रवाई करनी पड़ी, आपके बनाए हुए मेंबर पे आपको ही कार्रवाई करनी पड़ी। इससे ज़्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। देश भर में जितने शिक्षा बोर्ड बने हुए हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान का बड़ा नाम था उसमें, प्रतिष्ठित शिक्षा बोर्ड। जब राजस्थान के बोर्ड की डिग्री लेकर, सर्टिफिकेट लेकर बच्चा बाहर के दूसरे स्टेट्स में जाता था, यूपी में या गुजरात में भी जाता था, उसके साथ बहुत सम्मान के साथ उसको देखा जाता था, इसको इज्जत मिलती थी वहाँ कि राजस्थान के बोर्ड से आया। उस राजस्थान के बोर्ड का चेयरमैन आपने ही बनाया था, क्यों हटाना पड़ा? पेपर लीक के आरोप में। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? और इस प्रकार से हर क्षेत्र में जितना वर्णन करूँ उतना कम है। सभापति महोदय, आप इतना समय मुझे देंगे नहीं, मुझे पता है, और इसलिए इसकी बहुत गहराई में जाने का कोई मतलब नहीं है। इस स्तर तक बात पहुंच जाए कि आपके मंत्रियों तक आँच आ जाए, आपके मंत्री तक संदेह के घेरे में आ जाए और मुख्यमंत्री कार्यालय तक संदेह के घेरे में आ जाए, इससे अधिक शर्मनाक बात और कुछ हो नहीं सकती। ये सारा इसमें हुआ है और इसलिए जब आप बात कर रहे हैं कि हम संगठित अपराध को रोकेंगे, मुझे संदेह होता है। जिसको रोकने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, एक शेर याद आ रहा है सभापति महोदय कि मेरा कातिल है मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल है मेरा मुंसिफ है,
क्या मेरे हक में फैसला देगा। जिसे न्याय करना था वो खुद अन्यायपूर्ण कार्यों में, गतिविधियों में लिप्त हो गए, संलिप्त हो गए, शामिल हो गए, हिस्सा बन गए उसके। इससे अधिक शर्मनाक बात और हो नहीं सकती। और 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली है। अब अपराध नियंत्रण करने के लिए कानून ला रहे हैं आप। तो मान्यवर मैं कहना चाहता हूँ, अंग्रेजी की एक कहावत है, इट इज़ नॉट द गन दैट फाइट्स। बंदूक नहीं लड़ती है, इट इज़ द मैन बिहाइंड द गन दैट फाइट्स। ये कानून आपने बना भी दिया, लागू कौन करेगा? वही लोग जो शामिल है उसमें, वही लोग जो अपराध में शामिल है, वही इसको लागू करेंगे। आपके अफसर शामिल, छोटे मोटे कर्मचारी तो होते ही थे, आपके अफसर शामिल, और उन अफसरों को संरक्षण देने वाले नेता शामिल। संगठित अपराध का क्या होता है मुझसे ज़्यादा कौन जानता है? मैं दुर्भाग्य से उस जिले से आ रहा हूँ। इतिहास में कभी बहुत बड़ा नाम रहा होगा जालोर का, लेकिन पिछले 5-7 सालों में जो कुछ है स्थिति बनी है जालोर की, शर्म आती है अपने आप को जालोर का कहते हुए, क्योंकि वहाँ संगठित अपराध पनप गए। पहले शराब और अफीम तक ही सीमित थे, अब उससे बहुत आगे बढ़ गए, और इतने आगे बढ़ गए कि पूरे देश भर में उनका बदनाम हो गया। हमारा जिला काम कोई और करता है, नाम जालोर का बदनाम होता है। इसलिए उससे मुझसे ज़्यादा कोई इसको जान नहीं सकता है कि संगठित अपराध कैसे होता है। और उस संगठित अपराध को संरक्षण हमारे राजनेता दे रहे हैं। आज नहीं तो कल सामने आएंगे, पकड़े जाएंगे, बचेंगे नहीं, निश्चित रूप से वो पकड़े जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में उन सब का संरक्षण प्राप्त है, और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और इसलिए मैं उम्मीद तो नहीं करता था इस सरकार से कि ऐसा बिल आएगा। आपकी मंशा भी नहीं थी, आप लाने वाले भी नहीं थे। ये तो राजभवन से पत्र नहीं आया होता तो ये बिल नहीं आता। राज्यपाल महोदय ने कहा कि राजस्थान में ये सब हो रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो, सरकार क्या कर रही है, ऐसा कुछ कानून बनाओ। तब आपको मजबूर होकर ये बिल लाना पड़ा है। आपकी मंशा बिल्कुल नहीं थी, आपकी नीयत तो बिल्कुल सारे राजस्थान की जनता को पता लग चुकी है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इस बिल को लाने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला है जब तक हमारी नीयत साफ़ नहीं होगी, जब तक हमारे अधिकारियों कर्मचारियों की नीयत साफ़ नहीं होगी, और उन अधिकारियों कर्मचारियों को संरक्षण देने वालों की नीयत साफ़ नहीं होगी। उस अधिकारियों के माध्यम से और डायरेक्ट भी अपराधियों के साथ भागीदारी करने वालों की नीयत साफ़ नहीं होगी, तब तक इस बिल को लाने का भी कोई मतलब नहीं है, इसको पास करने का भी कोई मतलब नहीं है। और हम इस पवित्र सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं और राजस्थान की जनता को भुलावे में रख रहे हैं। राजस्थान की जनता कल से सोचेगी कानून पास हो गया है, अब कोई तरह का अपराध नहीं होगा, लेकिन अपराध बढ़ेंगे, बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। आजकल साइबर सेल भी एक बड़ा संगठित अपराध हो गया, साइबर अपराध भी बढ़ गए हैं, और साइबर अपराधों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस थानों में साइबर सेल भी आप बना रहे हैं। जिसको कंप्यूटर ठीक से चालू करना नहीं आता उसकी पोस्टिंग वहाँ होती है, जिसको पनिश करना उसको वहाँ डाल दो। और जो साइबर के एक्सपर्ट्स हैं, मेरी जानकारी में आपके कई अफसर एक्सपर्ट्स हैं, अच्छे कंप्यूटर के आईटी के जानकार लोगों से ज़्यादा जानते हैं, वो लोग गश्त करते घूम रहे हैं रात्रि में, या फिर संतरी बन के बंदूक लेके खड़े हैं थाने के बाहर। पहचान ही नहीं है आपको, किसका उपयोग कहाँ करना आपको पता ही नहीं है। और इसलिए साइबर क्राइम्स को पकड़ने की दिशा में भी हम बिल्कुल सफल नहीं हो पा रहे हैं, बिल्कुल कमज़ोर पड़ रहे हैं। क्योंकि जैसे हमारी जीपें दौड़ती है, जैसे हमारी राइफल चलती है, वैसे ही हमारे साइबर सेल में लगे हुए कर्मचारी जानकार हैं, और इसलिए कुछ वो कर नहीं पा रहे हैं। उस दृष्टि से भी हमको सोचने की ज़रूरत है। हम उन प्रतिभावान साइबर एक्सपर्ट्स कर्मचारियों अधिकारियों की पहचान करें और उनको उस काम में लगने के लिए प्रेरित करें, उनको जिम्मेदारी दें और उनको खुला अधिकार दें कि वो कुछ कार्रवाई कर सके। तब तो अपन साइबर क्राइम्स को भी रोक पाएंगे, क्योंकि वो भी एक संगठित अपराध का बड़ा सेक्टर है। और इसलिए मैं फिर एक बार सभापति महोदय, आपने मुझे जो समय दिया उसका उपयोग करते हुए निवेदन कर रहा हूँ कि इस कानून को पास कराने से पहले सरकार और सरकार के कर्ता धर्ता, सरकार के
सारे कर्णधार अपनी नीयत साफ करे, अपना मन साफ करे। फिर मैं कह रहा हूँ, इट इज़ नॉट द गन दैट फाइट्स, इट इज़ द मैन बिहाइंड द गन दैट फाइट्स। वो मैन कितना मजबूत है और वो मैन कितना लड़ने के लिए तत्पर है, ये स्थिति हमको लाने की आवश्यकता थी। उसके बिना इस बिल का कोई मतलब नहीं है और वो स्थिति आएगी, मुझे अभी तो नहीं लग रहा बिल्कुल ही। 4 महीने बाद चुनाव होंगे, सरकार बदलेगी, ढंग के लोग सरकार में आए तो कुछ स्थिति बदलेगी। इस कुनबे के भरोसे तो कोई हम कुछ कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ सभापति महोदय, इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए और अधिक तैयारी के साथ इसको लाया जाए और तब तक के लिए इसको स्थगित रखा जाए। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। श्री कालूराम।